बधाई देना चाहूँगा और हमारे जो भी ग्रेट गुरु है मिस्टर किशन सिंह सोलंकी एंड राज मोहम्मद जी, इन सारे लीडर्स को मैं बहुत-बहुत बधाई जो आज हमारे बिज़नेस को 100% ग्रोथ दिलवा रहे हैं और हमें भी ग्रोथ दिलवा रहे हैं। और जैसे पुष्कर सर बताए कि मैं बिहार से आया था सूरत में पैसा कमाने के लिए, बिल्कुल सही बात है और पैसा कमाने का भूख तो हर इंसान को होता ही है। पर मैं बार-बार एक चीज़ बोलता हूँ, पैसा कमाने का ड्रीम ज़रूर था पर लालच नहीं था। ये बात मैं इसलिए अपने आप को बोलता हूँ कि लालच एक ऐसी चीज़ होता है जो आदमी को भटका देता है और अपना इंसानियत को ध्यान में ना रख करके उनका ड्रीम सिर्फ़ पैसा कमाना ही होता है। और जो व्यक्ति पैसा कमाने का ड्रीम रखता है, लालच नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में 100% सक्सेस होता है। जो मुझे 2012 में जब वेस्टीज कंपनी के अंदर जॉइनिंग हुआ था तो पता चला था। इससे पहले एक और कंपनी देखा था वेस्टीज से पहले, जो बहुत बेहतरीन कंपनी आज भी है और पहले भी थी, जिन्होंने भारत सरकार को सिखाया डायरेक्ट सेलिंग के मामले में। और भारत सरकार उनके वजह से ही डायरेक्ट सेलिंग का यहाँ पे इंडिया के अंदर 2016 में कानून लाया। तो मैं तो इतना गर्व अपने आप को महसूस करता हूँ, अपलाइन के ऊपर महसूस करता हूँ कि अपलाइन हमारे इतने विज़नरी हैं कि जिस कंपनी में हाथ लगा है वो कंपनी अभी तक बंद नहीं हुआ है और लगातार चल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आते हैं, जुड़ते हैं, पर क्या होता है कि उनका कंपनी बंद हो जाता है, कंपनी गायब हो जाती है। चूज़ कर लिया आपके पास पढ़े लिखे आप नहीं हैं, पर हमारे अपलायन जो भी आज है, जब मैं पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कदम रखा था तो उन्हीं उन्हीं के साथ रखा, मिस्टर किशन सिंह सोलंकी के साथ। और आज भी मैं बिजनेस कर रहा हूं तो उन्हीं के साथ कर रहा हूं। और मैं हमेशा वादा करता हूं कि जिंदगी भर जब भी नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, किशन सिंह सोलंकी सर के साथ ही करूंगा, ये मेरा प्रण है। और इसी के साथ डायरेक्ट सेलिंग में आया, लेकिन इससे पहले मैं बिहार से आया था सूरत के अंदर पैसा कमाने के लिए। बिल्कुल सही बात है। उससे पहले मैं जब गांव में था और गांव में जब 9th में पढ़ रहा था, उस समय मैं काफ़ी लोगों को देखा कि यार पैसे के लिए गाँव-गाँव में, घर-घर में लोग झगड़ा करता था। वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। पर वो चीज़ देख कर के मेरे मन में आ गया कि यार पैसा ऐसा चीज़ है जिसके पास कम होता है तो उसका समाज टूट जाता है, समाज बर्बाद हो जाता है। और ये चीज़ को देखते हुए पैसे का ड्रीम बनाया कि इतना पैसा कमाएँगे कि समाज में कभी झगड़ा नहीं होगा। और जो किसी के समाज में पैसे के लिए झगड़ा हो रहा है, उनके साथ भी हम लग करके उनके समस्या को दूर करेंगे। इसके साथ में ड्रीम लेकर के मैं सूरत में आया 2004 में। 2004 से लेके 2012 तक डाइंग पेंटिंग के अंदर लगा रहा, लेकिन 2009 में बीच में एक नेटवर्क मार्केटिंग मिला, जो हमारे साथ हम सुपरवाइज़र वहाँ पे थे डाइंग पेंटिंग के अंदर। जब पहली बार आया तो 80 रुपए वेतन मिलता था मुझे और 1 महीने का इनकम मिला, म मुश्किल से 2-3 हज़ार रुपए बचा। ड्रीम बना था कि यार ट्रैक्टर खरीद के लेकर के जाएँगे गाँव में, पापा के लिए खेती करना आसान हो जाएगा, पर 2000 रुपए बचत हुआ तो लगा यार इससे कुछ होने वाला नहीं है। पर उतना पढ़ा-लिखा बिल्कुल नहीं थे क्योंकि हम 10 का एग्ज़ाम दिए, फेल हो गए। दोबारा कोशिश किए ही नहीं क्योंकि पढ़ने में उतना मज़ा आता नहीं था। ओके, तो मैं जब पहली बार ये कंपनी में जॉब लगा और जो जॉब मुझे दिलवाए थे, वो भी व्यक्ति का मैं नाम लेना चाहूँगा, नरेंद्र कुमार, जो हमसे छोटा है, पर हमारे गाँव के हैं, दोस्त हैं। बहुत लोग क्या है कि अपना ज़मीरी भूल जाते हैं, अपना पहले का जो होता है उसको भूल जाते हैं। पर मैं आज भी जो मुझे दोस्त पहली बार पैसा कमाना सिखाया था, नरेंद्र कुमार, जो बिहार से ही है, हमारे गाँव से ही हैं, उनको आज भी मैं उतना ही मानता हूँ जितना पहले मानता था। आज भी हमारे पास जो भी अचीवमेंट है, उनके सामने अगर देखा जाए अचीवमेंट तो हमारे पास 10 गुना ज़्यादा हो चुका है, लेकिन फिर भी आज भी मैं उनको गुरु मानता हूँ कि यार पैसा कमाने के लिए कर्म भूमि में हमारे लिए तुम गुरु के समान रहे हो, चाहे जितना भी सपोर्ट किए लेकिन पहली बार आप किए हो। तो मैं आप लोग को इतना ही बताना चाहूँगा, आप कितना भी कामयाब हो जाएँ, 2-3 लोग ऐसे होते हैं ज़िंदगी में जिनको भूलना नहीं चाहिए। हमारे पापा बोला करते थे जब मैं गाँव में उनको सेवा करता था तो बताते थे कि एक गुरु होता है और माँ-बाप होता है। इन लोगों को कभी ज़िंदगी में भूलना नहीं चाहिए और कभी भी कॉम्पिटिशन ये लोग से करना नहीं चाहिए। ये है बहुत सीख हमारे लिए काम किया। उसके बाद जब डाइंग पेंटिंग में लगा तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ग्रो करते चला गया, ग्रो करते चला क्योंकि ड्रीम जिसका होता है वो ग्रो करता है, जिसका ड्रीम नहीं होता है ग्रो नहीं करता है। मेरा ड्रीम था, नॉलेज नहीं था, पर ड्रीम होता है तो नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ता है, नॉलेज देने वाले लोग ऑटोमेटिक मिल जाते हैं।
और मेरे साथ में काफ़ी सारे लोग लगे, ईमानदारी के साथ मैं काम करते रह गया। डाइंग पेंटिंग के अंदर भी अच्छा खासा नाम कमाया और वहाँ भी बहुत बेहतरीन चल रहा था। जब डायरेक्ट सेलिंग का मेरे पास अपॉर्च्युनिटी आया और मैं किशन सर से मिला, मिलने के बाद मैं जब किशन सर का लाइफ स्टाइल देखा, उसके बाद मेरे दिमाग में आ गया कि यार लाइफ स्टाइल चाहिए तो ऐसा चाहिए, ज़िंदगी जीना है तो ऐसा जीना है, और उसी के साथ काम शुरू कर दिया दोस्तों। कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा और आज तक कभी भी बैकवर्ड बात नहीं किया। और मेरे अपलाइन किशन सिंह सोलंकी जी हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं कि मैं कभी अपने चेक के ऊपर बात नहीं करता हूँ, मैं इनकम के ऊपर बात नहीं करता हूँ, मैं आगे क्या कर सकता हूँ इसके ऊपर बात करता हूँ। ऐसा क्यों होता है, इस तरह से मैं क्यों बात कर पाता हूँ, मैं आगे बताऊँगा आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए ताकि आप जल्दी से जल्दी ग्रो कर सकते हैं। जब मैं पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग को देखा, मुझे जो नेटवर्क मार्केटिंग वाले बताने वाले थे, उससे वो भी व्यक्ति हमसे नीचे जॉब करता था, मेरे नीचे वर्कर लेवल पे था, मैं सुपरवाइज़र था। बहुत लोग तो ऐसे होते हैं कि छोटे लोग से सुनते नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके पास सोना का पहचान है, तो सोना देने वाला व्यक्ति कौन है, इसका कोई मायने नहीं रखता है, अगर आप सोना पहचान रहे हैं तो। लेकिन जो सोना पहचान नहीं कर पाता है, वो उस आदमी को पहचान करता है, जो सोना देता है। अगर आपको गोल्ड कोई भी दे रहा हो, चाहे गरीब आदमी दे रहा हो या अमीर आदमी दे रहा हो, अनपढ़ आदमी दे रहा हो या कोई भी दे रहा हो, तो आपको गोल्ड पहचानने की ज़रूरत है, ये नहीं कि वो आदमी को पहचानने की ज़रूरत है। सेम चीज़ है, जो मुझे ये अपॉर्च्युनिटी दिया मिस्टर उनका नाम तो बहुत पुराना है, आज इस दुनिया से चले चुके हैं, शायद मैं नाम नहीं आ पा रहा है मुझे याद, चलो कोई बात नहीं, लेकिन उनके वो व्यक्ति मुझे किशन सर से मिलाए और पहली बार मुझे बताया कि यार नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हो, तो आपको 6 महीने तक गाँव जाना नहीं है। और उसके हिसाब से मैं काम करना शुरू किया। जब नेटवर्क मार्केटिंग में 2009 में आया, उसके बाद 3 साल ज़बरदस्त तरीके से काम किया, 2009 से लेकर के 2000 लमसम 11 तक, और 11 में फिर 12 में चालू हुआ, 11 में वो कंपनी बंद हो गई। 12 में वापिस वेस्टीज मिला मुझे 1 साल बैठने के बाद, और वेस्टीज बताने के लिए वापिस किशन सिंह सोलंकी जी थे। वो पिछले कंपनी में भी आरसीएम जो कंपनी थी हमारी, वो कंपनी के अंदर किशन सर अपलाइन थे, वेस्टीज में भी अपलाइन किशन सर ही रहे। तब मुझे तो अपलाइन को देख करके काम करने आता है, कंपनी क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उस पे मुझे बात ही नहीं करने जाता हूँ। जब मैं इस कंपनी के अंदर जुड़ा तो मुझे काफ़ी चीज़ मुझे बताए, और बताने के बाद जब मैं स्टार्ट किया, बीच में बहुत प्रॉब्लम आया, और इतना प्रॉब्लम आया, जो मेरे करीबी हैं वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे पास इनकम नहीं हुआ करता था, कंपनी में उतना कमाता नहीं था, और फुल टाइम उतर चुका था डाइंग पेंटिंग के अंदर। हमारे पास कभी-कभी ऐसा होता था कि बाइक में पेट्रोल डालने के लिए पैसा नहीं होता था। जैसे आज बहुत सारे स्टोरी लीडर सुनाते हैं, तो बहुत लोगों को फेक लगता होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल हकीकत है कि जो मेरे बाइक में रिजर्व में गाड़ी होती है, रिजर्व में बाइक होती थी, उसके बाद भी निकल जाता था एक ड्रीम के साथ कि मार्केट में पैसा आ जाएगा, और आ ही जाता था। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे मार्केट में काम करने लगा, तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक कुछ समझ में नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि ये फ़ील्ड बिल्कुल नया था, और हम दिमाग लगा रहे थे उस कंपनी के जैसा जो पुराना कंपनी हमारे पास था, और वो दिमाग जब तक हम यहाँ पे लगाते रहे तब तक हमारे पास कुछ मिला बिल्कुल नहीं। फिर एक बार हमें जयपुर में एक ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिला, और जो ट्रेनिंग था, जो कल हमारे बीच में ग्रेट गुरु आए थे मिस्टर विवेक सक्सेना जी, तो मैं चाहूँगा उनके लिए आप लोग बहुत-बहुत क्लैपिंग करेंगे और थैंक यू उनको बोलेंगे, ताकि वो ऐसे गुरु इस दुनिया में जब तक साक्षात रहेंगे तब तक लोग ऑटोमेटिक कामयाब होते रहेंगे। जब जयपुर में मैं 2 दिन का वर्कशॉप किया जिसका नाम है एसएमसी सक्सेस माय चॉइस, अटेंड करने के बाद मेरा दिमाग बिल्कुल सेटअप हो गया, और उसके बाद जब सूरत के अंदर आया, काम करने लगा, उसी महीने फटाफट लेवल अचीव होना चालू हो गया। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि अगर मेरे अंदर काम करने का तरीका होता, सारा सारा चीज़ होता, तो 4 साल तक मैं भी कामयाब हो गया होता। लेकिन इंसान वही होता है, दिमाग भी वही होता है, प्रोडक्ट भी वही होता है, कंपनी के लोग भी वही होते हैं, मार्केट के लोग भी वही होते हैं, पर आपको खेलने का तरीका आ जाता है, आपको काम करने का तरीका अगर आ जाता है, तो काम आसान हो जाता है। और वो आसान कब हुआ? जब मैं जयपुर के अंदर गया और जाने के बाद वहाँ अटेंड किया, और अटेंड करने के बाद जब सूरत आया, तो ऑटोमेटिक काम करना होना चालू हो गया। उसके बाद जब बीच में 2-3 साल तक काम किया, फिर काम बढ़ना बंद हो गया। हमारे जो उस अपलाइन हैं ग्रेट गुरु मिस्टर राज मोहम्मद जी, वो बता रहे थे कि यार तुम सीएनटी शुरू करो, सीएनटी शुरू करो, सीएनटी शुरू करो। लेकिन हम लोग बोलते थे यार सीएनटी करने से होगा क्या? लोग तो आता है नहीं, और लोगों के पास आने का टाइम है नहीं, तो पहले सर टीम बना लेते हैं उसके बाद सीएनटी करेंगे।
हम लोग दिमाग क्या लगाते थे, पहले 2 4 10 लोगों को, पहले 50 100 2000 लोगों को जोड़ देते हैं, उसके बाद सीएनटी शुरू करेंगे। जैसे बहुत लोग ऐसे ही बोलते हैं कि पहले टीम बनाएंगे, फिर ट्रेनिंग में जाएंगे, पहले कमीशन आ जाएगा, फिर से हम फंक्शन में जाएंगे। लेकिन वो राज सर मुझे बार बार बोलते थे, चाहे 2 लोग हो, 4 लोग हो, 10 लोग हो, 50 लोग हो, आप एक बार ट्रेनिंग चालू करो, ट्रेनिंग चालू करो। अब ट्रेनिंग चालू करने के लिए बोलते थे तो मुझे समझ में नहीं आता था, यार ट्रेनिंग में लोग कैसे आएगा। उनके बात को हम और किशन सर दोनों मिल के जबरदस्त तरीके से 1 से 2 साल तक इग्नोर किया कि यार ये सब करने से होने वाला है नहीं। कभी करते थे, कभी नहीं करते थे, कभी करते थे, कभी नहीं करते थे, और उसके चक्कर में बिजनेस हमेशा डाउन होते रह गया। बीच में जब बिजनेस डाउन हुआ, काफी सारे लोग छोड़ के चले गए। जो बड़े-बड़े लोग हमारे साथ में थे, काफी सारे लोग थे छोड़ के चले गए। जैसे आज का माहौल है जिसमें बहुत सारे लोग आपके टीम से कभी इधर जा रहे होंगे, कभी उधर जा रहे होंगे। ये वो लोग होते हैं, बुरा मत मानिएगा, जो लालची होते हैं, ड्रीमर नहीं होते हैं। ड्रीम अगर आपके पास है, एक जगह कामयाब हो सकते हैं। जैसे मैं बार-बार एग्जांपल देता हूँ, इंसान को बदलना नहीं चाहिए। जैसे बोलते हैं, बदलाव आ रहा है, बदल जाओ, बदलाव आ रहा है, बदल जाओ। बदलाव आ रहा है, बदलने की जरूरत नहीं, बदलाव आ रहा है तो अपने आप को अपडेट करिए। जैसे मैं एक बहुत बेहतरीन लीडर है इंडिया के अंदर जिनका नाम है मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी से मैं एग्जांपल देता हूँ। किसी पार्टी से मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं उनके जो लीडरशिप है उनके ऊपर मैं बताना चाहता हूँ कि जिस समय मोदी जी एक भाषण के दरमियान ये बोले कि अब की बार मोदी सरकार, तो वो भाषण जाकर के कांग्रेस के साथ भी बोल सकते थे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस जीता हुआ पार्टी था, टॉप लेवल पे चल रहा था, बीजेपी हारा हुआ पार्टी था। लेकिन नहीं, मोदी जी के अंदर लीडरशिप था, मोदी जी के अंदर ताकत था, अपने आप के ऊपर उनको भरोसा था कि मैं इस पार्टी को जिता सकता हूँ। तो वो क्या किए, उसी पार्टी में रह करके, यानी हारे हुए पार्टी में रह करके अपने आप को अपडेट किए, और अपडेट करने के बाद दुनिया को दिखा दिए कि हाँ हम लीडर हैं और ये पार्टी हारा हुआ नहीं है। इस पार्टी को लीडर की जरूरत थी और वो लीडर वहां पे। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं और जगह को बदल देते हैं। अब जगह बदलेंगे तो कितना बदलेंगे, कब तक बदलते रहेंगे। जैसे आज आपको लगता है ये चीज ऐसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये चीज ऐसा हो जाएगा तो ये जो वहां चले जाएंगे, तो जिंदगी भर आप बदलते रह जाएंगे, उम्र आपको खत्म हो जाएगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। पर हमारे बीच में सूरत के अंदर जब मैं चालू किया था तो मुश्किल से 1 सेंटर हुआ करता था और आज सूरत में 25 सेंटर है। इसी तरह से जब मैं उसके बाद वहां पे देखा, 1 मीटिंग होता था पूरे महीने में, आज पूरे सूरत के अंदर लमसम 30 से 40 मीटिंग होता है। सूरत में 1 ट्रेनिंग हॉल था और आज पूरे सूरत के अंदर 1 ट्रेनिंग हॉल नहीं, लमसम 30 से 40 ट्रेनिंग हॉल है, जहाँ पे खुद लीडर बना करके एवरी मंथ उस प्रोग्राम को करते हैं। इसी तरह से ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने अपने आप को बदला नहीं। अगर मैं बदल दिया होता, मैं अपने आप को अपडेट किया, बदला नहीं। बदलने का मतलब होता है जगह बदल देना, अपलाइन बदल देना, ये सारा चीज बदलते रहेंगे तो एक दिन न एक दिन आप, जिंदगी आपको बदल देगा, लोग आपको बदल देगा, फिर आपके साथ कोई आने वाला नहीं है। और ये हमारे अपलाइन जो किशन सिंह सोलंकी जी हैं, वो बार-बार मुझे बताते रहते थे कि यार मनोज, कामयाब होना है, एक ही जगह 5 साल लगातार काम को करो, ऑटोमेटिक कामयाब हो जाओगे। तो मुझे कुछ चीज बताए थे, जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसको आप ट्रेनिंग के भी पार्ट समझिएगा। और अभी मैं बता दूं, हिमाचल प्रदेश में हूँ, दो लगभग 22 तारीख को आया था मैं, पिछले 1 महीना पहले ट्रेनिंग देने के लिए, लेकिन यहाँ पे फंस गया मैं। बहुत अच्छा रहा और आज यहाँ का जो टीम है बहुत फास्टेड ग्रो कर रहा है। और ये जो नया ऑफर आया हुआ है, इसमें सभी लोगों को मैं टारगेट देता हूँ 1-1 लाख रुपए प्रोडक्ट का, कि आपको 1 लाख का प्रोडक्ट किसी तरह से आपको निकालना है। या तो आप डिस्ट्रीब्यूटर को, एक-एक लोग को, आप 100 लोग को ज्वाइन कराइए, चाहे तो जुड़े हुए लोगों को दिलवाइए, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए रिपर्चेज ऑफर तक के 1 लाख का प्रोडक्ट आपको निकालना है। क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट है हर रोज यूज का है, और मजे की बात है 25% डिस्काउंट आ चुका है। इसमें सोचने की क्या जरूरत है, पर टारगेट होना चाहिए। ये मैं यहाँ पे दिया और अभी मैं लगभग यहाँ पे, जब तक लॉकडाउन खुलेगा नहीं तब तक मैं यहीं पे रहने वाला हूँ, और यहाँ से वापस मैं सूरत जाऊंगा, उसके बाद आगे से आगे करूंगा। तो चलिए मैं आगे फटाफट 10-15 मिनट में आपको ट्रेनिंग के माध्यम से, जो मुझे मेरे अपलाइन बताए थे 2012 में, उसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि 2012 से लेके अभी तक लगभग 8 साल हो चुका है। 8 साल के दरमियान मैं किस चीज पे ध्यान दिया और उसी ध्यान के हिसाब से मैं कामयाब हुआ। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपको लगे कि ये चीज नोट करने की जरूरत है, नोट कर लीजिएगा। नहीं तो आपको लगता है सुन करके भुला देने की जरूरत है, भुला दीजिएगा। मेरा आपकी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई दबाव नहीं है। जरूरत आपको है, लिखना आपको है, ध्यान रखना आपको है। पर मैं जो किया हूँ उससे मैं आगे बढ़ा हूँ।
आज अगर हमारे अचीवमेंट की बात करें तो मेरा लेवल यूसीडी है और मेरा हाईएस्ट इनकम 2.25 लाख रहा है। मैं इंडिया से बाहर घूम के भी, फॉरेन घूम के भी आया हूँ। आज इस कंपनी के जरिए कार भी अचीव किया हूँ। अभी ओडी Q3 मेरा बुकिंग भी किया हुआ है और अभी वो तो लॉकडाउन के बाद ही आएगा। उसके बाद एक मकान भी अभी गांव में बनवा रहा हूँ हाउस फंड के जरिए। देखा जाए तो इस कंपनी के जरिए जो भी मुझे चाहिए सारा चीज मिला हुआ है और किसी चीज की मुझे जरूरत अब है तो टीम की जरूरत है। और मेरा एक ही ड्रीम है कि जो चीज मुझे मिला है मेरे टीम में लगभग 1000 लोगों को दिलवाना है, ये मेरा टारगेट है। और ये सारा चीज आसान कब होता है, जब आप अपना एक ड्रीम बनाते हैं और काम करने लगते हैं टीम के लिए, अपना तो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं ट्रेनिंग के माध्यम से, जो फटाफट हम आपको जल्दी जल्दी करेंगे। सबसे पहले जब हम जुड़ते हैं और किसी को जोड़ते हैं तो क्या करना चाहिए। मान लीजिए हमारे टीम में कोई व्यक्ति आया जिसका नाम है रमेश, और रमेश जब आ जाता है तो उसके साथ क्या करना चाहिए ये हमें ध्यान रखना चाहिए। जो मैं आपको बताता हूँ, जो मैं करता था, बताया जाता है कि 7 काम कंपनी का है, बहुत बेहतरीन काम है, ये तो आपको करना ही करना है। लेकिन 7 काम हर कोई के साथ करेंगे तो शायद लम्हर जाएगा या तो भाग जाएगा। 7 काम हर किसी को करना है लेकिन समय के हिसाब से। अगर कोई इंजीनियर है, इंजीनियर का मेन काम होता है इंजीनियरिंग के हिसाब से उसको जो भी विभाग में होता है वो चीज को बनाना है। लेकिन किसको, जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है उसको नहीं, जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है उसको नहीं, जो इंजीनियर बन चुका है उसको सारा काम करना होता है। सेम चीज है हमारे इस कंपनी के अंदर, जो व्यक्ति जुड़ता है वो एक नया व्यक्ति होता है, उसके साथ पहले क्या काम करना चाहिए वो हमें देखना चाहिए। जैसे हमारे कंपनी के मालिक हैं गौतम वाली जी, वो बोलते हैं कि हमारा काम है चुनाव करने का, भर्ती करने का नहीं। पर हमारे टीम के अंदर जो भी लोग आ रहे हैं उनके अंदर चुनाव करने का, यानी हमारे पास एक जौहरी का दिमाग होना चाहिए। एक बिजनेसमैन हम हैं तो बिजनेसमैन के हिसाब से हमें चुनने आना चाहिए, तभी जाकर के आप आगे से आगे ग्रो कर सकते हैं। देखिए आगे क्या क्या त्रुटि आता है और उस त्रुटि को कैसे हम क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो व्यक्ति जुड़ता है उसको एक लिस्ट बनाना चाहिए, और अगर आप ज्वाइन नहीं करवाए तो उसको लिस्ट बनवाना चाहिए। आप जुड़े हैं तो आपको लिस्ट बनाना चाहिए। जो नए लोग सुन रहे हैं उनका काम है लिस्ट बनाइए, और जो लीडर सुन रहे हैं तो आप जिनको भी ज्वाइनिंग करवाए हैं, आप ज्वाइनिंग करवाए रमेश करके किसी व्यक्ति को, तो उनका आप क्या करिए लिस्ट बनवाइए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उनका मैंने लिस्ट बनवा लिया, अभी कोई व्यक्ति है रमेश जिसका मैंने लिस्ट बनवाया। लिस्ट बनाना क्या क्या चीज का है ये भी आपको पता होना चाहिए। लिस्ट में बहुत लोग सिर्फ एक चीज का लिस्ट बनवाते हैं, सिर्फ लोगों का। अब लोगों का लिस्ट बनाने से पहले हमारा लिस्ट होना चाहिए ड्रीम का। सबसे पहला लिस्ट होना चाहिए ड्रीम का, कि वो व्यक्ति हमारे टीम के अंदर आया है तो किस लिए आया है। तो पहला लिस्ट होना चाहिए ड्रीम का। उसके बाद दूसरा लिस्ट होना चाहिए आपका प्रोडक्ट का, कि उनके घर में क्या क्या लगता है। वहीं पे बैठ करके जब हम किसी को ज्वाइनिंग करवाते हैं तो आज अगर ज्वाइनिंग करवा दिए, ज्वाइनिंग कराने के बाद उनको 1000 का प्रोडक्ट दे दिए, और 1000 का प्रोडक्ट देने के बाद 24 घंटा के अंदर उनके साथ ड्रीम बिल्डिंग का काम करवाना होता है। बहुत लोग आज जोड़ देते हैं 2 महीना तक, 3 महीना तक सिर्फ एक काम बोलते हैं 7 काम करो, 7 काम करो, 7 काम करो। 7 काम करना बिल्कुल जरूरी है, लेकिन समय के हिसाब से और सभी के साथ कब करेंगे ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो पहला काम हमें क्या करना चाहिए, कोई व्यक्ति अगर जुड़ता है तो उसका आईडी ग्रीन होने के बाद 24 घंटा के अंदर उसके साथ ड्रीम बिल्डिंग के काम होना चाहिए। जैसे मैं रमेश को ज्वाइनिंग करवाया, और रमेश को जब ज्वाइनिंग करवाया तो रमेश को आईडी ग्रीन करवा दिया। 24 घंटा के अंदर जो थोड़ा बहुत था प्रोडक्ट यूज कर लिया। उसके बाद मैं रमेश जी को बोल रहा हूँ, रमेश जी गुड मॉर्निंग, मैं अभी सर आपसे मिलना चाहता हूँ एक जरूरी काम के लिए, और जिस बिजनेस में हम लोग ज्वाइनिंग किए हैं उस बिजनेस के बारे में और विशेष बात करेंगे, तो कब अच्छा रहेगा। पर ड्रीम बिल्डिंग कहाँ पे होना चाहिए, या तो उनका घर होना चाहिए, या आपका घर होना चाहिए, या कोई बेहतरीन होटल होना चाहिए। ये 3 जगह होना चाहिए, 3 जगह में कोई एक चीज, और नहीं कि लारी पे या पिकअप सेंटर पे, ऐसा नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पिकअप सेंटर पे पहुंच जाते हैं, वहां पे ड्रीम बिल्डिंग करते हैं। वहां पे होता क्या है कि आप एक व्यक्ति को ड्रीम बिल्डिंग करवा रहे हैं, बगल में कोई व्यक्ति आ रहा है, पूछ लिया आपसे तो आप उनको बताएंगे, फिर आपका जो आई कॉन्टेक्ट है खत्म हो जाता है। क्योंकि ड्रीम बिल्डिंग के समय में आपका आई कॉन्टेक्ट और अगले व्यक्ति का आई कॉन्टेक्ट बिल्कुल सामने सामने होना चाहिए, ताकि आपका जो बोलने का फार्मूला होता है और उनको जो समझने का फार्मूला होता है बिल्कुल वो समझ पाते हैं।
तो ड्रीम बिल्डिंग 3 ही जगह हो सकता है, या तो आपका घर हो सकता है, या तो उस व्यक्ति का घर हो सकता है, या तो कोई बेहतरीन होटल हो सकता है, जहाँ पे आप बेहतरीन तरीके से बैठ करके आप उनके साथ ड्रीम बिल्डिंग करवा सकते हैं। ड्रीम में 5 चीज़ बहुत ज़रूरी है, बाकी तो आप बहुत लिखने का बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन प्रेज़ेंट में 5 ड्रीम लिखवाना ज़रूरी है। नंबर 1 उनका चेक लिखवाइए। चेक कैसे होना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति पहले से 20,000 रुपए कमा रहा है, तो उनका ड्रीम 50,000 या 1 लाख का होना चाहिए, 5-10 लाख का नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति 20,000 50,000 कमा रहा है, उनका 5 लाख से ऊपर का बना लेंगे चलेगा। लेकिन जो व्यक्ति अभी 10,000 20,000 रुपए कमाता है, उनका ड्रीम ज़्यादा 50,000 60,000 1 लाख तक लिखवाना है प्रेज़ेंट में। बाकी आगे से आगे उनका अपडेट करते चले जाएँगे, अलग बात है। नंबर 2 उनका होना चाहिए लेवल का, कि आपका एक चेक लेने के लिए ये लेवल लेना पड़ेगा। आप सिल्वर, गोल्ड जो भी लिखना चाहें, जिस लेवल पे वो इनकम आ सकता है, वो ड्रीम बनाइए। उसके बाद तीसरा चीज़ होता है, अगर उनके पास गाड़ी है, तो टू व्हीलर है तो 4 व्हीलर का बनाइए 1 साल के अंदर-अंदर का, और टू व्हीलर नहीं है तो 2 व्हीलर का ड्रीम बनाइए। ऐसा नहीं कि वो अभी साइकिल पे चल रहे हैं, उनको सीधे 4 व्हीलर में बताएँगे। बड़ा ड्रीम देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उतना नहीं। अगर कोई व्यक्ति नर्सरी में पढ़ रहा है और उनको हम ग्रेजुएशन का ड्रीम नहीं दिखा सकते हैं। उसमें क्या होता है, वो आपका फेक समझ जाता है कि यार ये इतना कहाँ से हो सकता है, डरता है आदमी। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम कोई भी रास्ता सफर करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप, अगर मुझे दिल्ली जाना हो सूरत से, तो हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, एक ही बार दिल्ली नहीं चले जाते हैं। हाँ, दिल्ली पहुंचना अच्छी बात है, 10 लाख 20 लाख कमाना जरूर है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप 1 साल का 2 साल का 3 साल का 5 साल का इस तरह से बनाएंगे। पर व्यक्ति के साथ हम बैठे हुए 1 घंटा के लिए, तो 1 घंटा के अंदर अंदर 5 ड्रीम होना चाहिए। पहला चेक का, दूसरा लेवल का, और तीसरा होना चाहिए अगर उनके पास बाइक है तो 4 व्हीलर का, और 4 व्हीलर नहीं है तो 2 व्हीलर नहीं है तो 2 व्हीलर का। उसके बाद तीसरा अगला जो चौथा ड्रीम है वो होना चाहिए फॉरेन ट्रिप का, कि सर 1 साल के अंदर आप इंडिया से बाहर कहाँ जाना चाहते हैं? वो बोलेंगे सर बाहर तो कभी सोचे नहीं, फिर भी आप उनको बताइए सर ऐसा-ऐसा जगह है, वहाँ पे मैंने गया था, बहुत अच्छा है। अब वहाँ पे जब ड्रीम लिखते हैं फॉरेन ट्रिप का, तो उनका वहाँ पे आपको कम से कम 1 से 2 महीने के अंदर-अंदर, या 5 महीने के अंदर-अंदर, या 3 महीने के अंदर-अंदर आपको पासपोर्ट उनका बनवाना ज़रूरी है। जिनको आप क्राउन बनाना चाहते हैं, जिनको आप 1 लाख कमाता हुआ देखना चाहते हैं, उनका कम से कम पासपोर्ट बनवाना है। हम लोग फॉरेन ट्रिप बोलते रहते हैं, लेकिन पासपोर्ट नहीं बनवाते हैं। जिस व्यक्ति को कामयाब करना चाहते हैं, उस व्यक्ति को कम से कम 100% ये चीज़ मान लीजिए कि पासपोर्ट बनवाना ही बनवाना है। पासपोर्ट बनाने से होगा क्या, कि वो व्यक्ति हमेशा पासपोर्ट देख करके एक्टिव रहेगा, कभी भी वो डीएक्टिव नहीं होता है। उसके बाद जो लास्ट ड्रीम अगला ड्रीम है, हमारा होना चाहिए चैरिटी का। चैरिटी का मतलब होता है दान। दान किसको करने के लिए? जिनको वो चाहते हैं। जैसे वो अपने घर में वाइफ को चाहते हैं, बच्चे को चाहते हैं, मम्मी-पापा को चाहते हैं, जिनको भी चाहते हैं, उनको वहाँ पे लिखवाइए कि सर 1 साल के अंदर-अंदर आप 20,000 रुपए से ज़्यादा का गिफ्ट में क्या देना चाहते हैं? ये 5 ड्रीम उनको लिखवाना ज़रूरी है, जो पहला लिस्ट है ड्रीम में, कि ये 5 लिस्ट आपका होना ही चाहिए, आपका या तो जो व्यक्ति जुड़ा है उनका। अगर ये 5 ड्रीम लिखवा देते हैं और उनका ड्रीम उनकी डायरी पे लिखा जाता है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, पर उनका ड्रीम आपके डायरी में होना चाहिए। जैसे मैं रमेश को जॉइन कराया, तो रमेश का टोटल डेटा कि हम उनको क्यों जॉइन करवाए, वो क्यों मेरे साथ जुड़े हैं, वो सारा चीज़ हम उनके डायरी पर लिखेंगे। और हफ्ता में जब भी बात करेंगे तो ये ड्रीम उनका याद दिलाएँगे कि रमेश जी आपका ड्रीम बहुत बेहतरीन है, मैं आपका ड्रीम जब-जब देखता हूँ तो एक्साइटेड हो जाता हूँ। जब आपका उनका ड्रीम आपको याद रहेगा तो वो कभी भूलने वाले नहीं हैं। अगर वो भूल जाते हैं तो उनको, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर आपके ड्रीम में आपके टीम के अंदर 200 लोग जॉइनिंग हो चुके हैं, 200 में ड्रीम आप लिखवा दिए सभी का। मुझे बताइए कितने लोगों को आपका ड्रीम याद है? आपके टीम में 200 व्यक्ति है, 200 लीडर है, लेकिन क्या उन लोगों का ड्रीम आपको याद है? नहीं याद है। हमें याद रखना ज़रूरी है कि जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा है, जिनका हम ड्रीम लिखवाए हैं, उनका डायरी मेंटेन हमें करना ज़रूरी है, जिनको हम लीडर बनाना चाहते हैं। जैसे हमारे ग्रेट गुरु कल विवेक सर आए थे, वो बहुत अच्छा बात बताए कि मैंने 12 साल में सिर्फ 70 लोगों को जॉइन करवाया, और 70 लोगों में से 20 लोगों को मैंने ट्रेंड किया। यानी उनको याद है कि मैं कितने लोगों को ट्रेंड किया, 20 लोगों को ट्रेंड किया। पर हमें याद नहीं है कि आज हम बार-बार बोलते हैं कि हमारे टीम में सर 2000 लोग हैं, हमारे टीम में 20,000 लोग हैं, पर 20,000 में से किसका डेटा आपके पास है? 1, 2 लोग, 5 लोग किसका है? ये अपने आप से पूछिए कि आप
अपनी टीम से कितने लोगों का डेटा रखे हैं, ड्रीम का, उनके वो जो भी चाहते हैं। ओके, तो पहला तो आपका ड्रीम का लिस्ट होना चाहिए। दूसरा लिस्ट होना चाहिए प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का उनका कम से कम जो भी घर में लगता है, भले हमारे वेस्टेज में है या नहीं है। बहुत लोग लिस्ट बनाते हैं तो किस तरह से लिस्ट बनाते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति मांग रहा है आपसे कि सर आपके पास आईफोन आता है क्या, हम वहां बोल देते नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जब लिस्ट बनाते हुए ध्यान रखना है कि जो भी वो बोलते चला जा रहा है, आप वो बोलता है झाड़ू चाहिए, वो बोलता है चप्पल जूता चाहिए, वो बोलता है कमीज चाहिए, वो बोलता है सलवार सूट चाहिए, वो बोलता है साड़ी चाहिए, सारा चीज उसका ड्रीम लिखिए। लिखने के बाद सॉरी वो लिस्ट बनाइए, और लिस्ट के बाद जो जो नहीं आता वो बाद में कट करिए, लेकिन आप पहले लिखिए कि वो क्या क्या यूज करते हैं। जब लिखा हुआ रहेगा तो इससे फायदा रहेगा कि जब भी वो प्रोडक्ट आएगा तो आपको पता रहेगा कि ये प्रोडक्ट इस व्यक्ति को चाहिए था। उनका जो भी लिस्ट होता है प्रोडक्ट का, उनके डायरी पे भी होना चाहिए और आपके डायरी पे होना चाहिए। ओके, सुबह से शाम तक जो भी लगता है, एक चम्मच से लेकर के, घी से लेकर के, नमक से लेकर के, अगरबत्ती से लेकर के, जो भी चाहिए सारा चीज आप लिस्ट बनाएंगे। तीसरा चीज होता है सर लोगों का लिस्ट। लोगों का लिस्ट कम से कम कितना, 150 से 200 लोग आपके लिस्ट में होना चाहिए। जो व्यक्ति आपके टीम में जुड़े हैं, जिनको हम क्राउन बनाना चाहते हैं, जिनको हम 1 लाख रुपया कमाता हुआ देखना चाहते हैं, उनका कम से कम हम 100 से 150 लोगों का लिस्ट तो 200 लोगों का लिस्ट तो बनवाएंगे। बहुत लोग बोलते हैं सर बना लेना लिस्ट, बना लेना नहीं, बैठ के बनवाना है सर। जैसे हम एक नर्सरी में जो बच्चा होता है, वो जब हमारे साथ पढ़ने के लिए आता है तो टीचर क्या करता है, उसको सारा चीज काम करवाता है, हाथ पकड़ के लिखवाता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। हमारे साथ भी जो व्यक्ति जुड़ रहा है, मानिए वो व्यक्ति हम नर्सरी क्लास में है, वेस्टेज नर्सरी क्लास में, भले वो इंजीनियर है, बैंक मैनेजर है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, वो अपने जगह पे है, पर वेस्टेज के लिए उनके पास उनके लिए नर्सरी क्लास है। पर हम लोग ये मान लेते हैं यार ये डॉक्टर है क्यों नहीं समझ रहा है, ये प्रिंसिपल है क्यों नहीं समझ रहा है, ये प्रोफेसर है क्यों नहीं समझ रहा है, मैं इसकी इतनी बार समझा रहा हूँ। देखिए उनके पास समझदारी उस फील्ड का है, नेटवर्किंग का नहीं है। नेटवर्किंग का नॉलेज आपके पास है, तो आप अपने आप को टीचर मानिए, और जो व्यक्ति आपके साथ काम कर रहे हैं उनको एक नर्सरी क्लास का स्टूडेंट मानिए, तब कभी भी आपको गुस्सा उनके प्रति नहीं आएगा। तो 3 चीज मैं बताया लिस्ट में, नंबर 1 ड्रीम लिस्ट, नंबर 2 प्रोडक्ट का लिस्ट, और नंबर 3 लोगों का लिस्ट। उसके बाद उस लिस्ट में से अब हमें छांटना है। छांटना क्या है, 3 प्रकार से छांटा जाता है, जो मैं करता हूं। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये नियम है, इसमें हर कोई ऐसा कामयाब होता है, जरूरी नहीं। जो मैं करता, जो देखिए कोई भी व्यक्ति अपना अनुभव बताता है, अपना एक्सपीरियंस बताता है। अगर आपको लगता है अच्छा है तो करना चाहिए, अच्छा नहीं है तो नहीं करना चाहिए, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। अच्छा लगेगा तो एक्सेप्ट करिएगा, नहीं अच्छा लगेगा इग्नोर करिएगा, ये सब आपके ऊपर है। लेकिन मैं जो करता हूँ, ये सारा चीज 3 चीज बनाने के बाद उनको क्या करता हूँ, वो छांटता हूँ क्या क्या चीज में। सबसे पहले मैं उनको देखता हूँ कि ये व्यक्ति कस्टमर तो है, और आज की डेट में कोई भी लीडर कस्टमर ही है। अब कस्टमर है तो पहले कौन सा कस्टमर है, रिटेल कस्टमर है कि होलसेलर कस्टमर है या बिजनेस लीडर कस्टमर है। रिटेलर कस्टमर कौन सा होता है, जो बहुत सारे लोग वेस्टी में जुड़ते हैं और वो अपना आदत चेंज नहीं करना चाहते हैं और पहले के जैसा ही खरीदना चाहते हैं। कभी 100 रुपया का सामान, कभी 200 का सामान, कभी 500 का सामान, कभी 1000 का सामान, कभी 5000 का सामान, कंटिन्यू ऐसे लाते हैं। इनको हम रिटेल कस्टमर में लिस्ट में डाल देंगे। नंबर 2, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो महीना में 1 बार या 2 बार होलसेल जाते हैं, मॉल में जाते हैं और पूरे महीने का राशन एक ही बार खरीद के लेके आ जाते हैं। और हर गांव में लोग होते हैं, हर सोसाइटी में लोग होते हैं, हर पड़ोसी में लोग होते हैं। ऐसा नहीं कि सभी लोग एक प्रकार के ही होते हैं। अब यहाँ पे जो 2 तरह के व्यक्ति हो गया, एक रिटेलर कस्टमर जो हर रोज दुकान पे जाना पसंद करते हैं, पर एक जो महीना में 1 बार जाना पसंद करते हैं। तीसरा वो व्यक्ति होता है जो बिजनेस लीडर कस्टमर होता है, जो बिजनेस भी करना चाहता है और होलसेल के हिसाब से खरीदना चाहता है। अब ये 3 प्रकार के लोग आपके हैं। अगर ये नहीं छाटेंगे तो होता है क्या कि मान लीजिए मेरे टीम के अंदर 10 व्यक्ति जुड़ गया और 10 में से 5 व्यक्ति रिटेल कस्टमर है, उनको हम बार बार कंसिस्टेंसी बताते रहेंगे,
वो 500 भी खरीदना नहीं चाहेगा, 1000 भी खरीदना नहीं चाहेगा, 100 भी खरीदना नहीं चाहेगा, वो आपसे दूरियां बना लेता है। लेकिन अगर वो पहले ही से हमें समझ में आ गया कि ये 100, 200, 500 खरीदने वाला है, तो महीने का ऑर्डर कितने का लेंगे? 500, 1000 का लेंगे। अगर मैं 500 का ऑर्डर भी एक व्यक्ति से लेता हूँ और हमारे टीम में ऐसे 200 कस्टमर है जो बिजनेस करना नहीं चाहता है, जो कस्टमर है 500, अगर 200 व्यक्ति अगर 500 के भी ऑर्डर देता है, तो सोचिए कम से कम कितना का खरीदी हो जाता है। लेकिन हम ऐसे लोग को ड्रीम बताते रहते हैं, ड्रीम बताते वो भाग जाता है। हमारे कंपनी के मालिक गौतम वाले जी एक ही बात बताते हैं कि जो जिस विभाग का है उसी विभाग में उसको रहने दीजिए। जो कस्टमर बनना चाहता है कस्टमर बनाइए, जो बिजनेस करना चाहता है बिजनेस करवाइए, जो कंसिस्टेंसी करना चाहता है कंसिस्टेंसी कराइए। अभी हम लोग उम्मीद क्या लगाते हैं यार, मेरे टीम में 200 लोग हो चुके हैं और सभी लोग मीटिंग में नहीं आता है, सब लोग फंक्शन में नहीं आता है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि 200 में से कितने लोग कस्टमर है, कितने लोग होलसेलर कस्टमर है, कितने लोग लीडर बनने लायक है। अगर ये परख हमें हो जाएगा तो हमें कभी गुस्सा नहीं आएगा किसी व्यक्ति के ऊपर। तो आपके साथ जो बिजनेस लीडर कस्टमर है, जो बिजनेस करने के लिए आया है, उनके साथ ये ड्रीम बिल्डिंग का काम करेंगे और उनके साथ हम 80% काम करेंगे। तीनों में से जो व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, वो व्यक्ति के साथ हमारा टाइम 80% होगा और जो व्यक्ति बिजनेस करना नहीं चाहता है, सिर्फ कस्टमर बनना चाहता है, उसके साथ हमारा टाइम सिर्फ 20% रहेगा। पर हम लोग उल्टा करते हैं, जो बिजनेस करना चाहता है उसको छोड़ देते हैं और जो कस्टमर रहता है उसके पीछे लगे रहते हैं। उसमें क्या होता है, हमारा टाइम खराब हो जाता है। जो आपके साथ बिजनेस करने के लिए कदम से कदम मिला के लिए चलने के लिए तैयार है, उसके साथ हमेशा टाइम दीजिए ज्यादा, और जो नहीं चलने के लिए तैयार है उसके साथ टाइम दीजिए कम, पर उसे इग्नोर मत करिए। इग्नोर करेंगे तो कहीं और चला जाएगा, किसी और के साथ चला जाएगा। हमें इग्नोर नहीं करना है, रखना सबको है। मैं तो इतना बोलता हूँ कि अगर आपके टीम के अंदर 1000 व्यक्ति है और 1000 व्यक्ति अगर महीने का एक 100 रुपए का सामान खरीदी करता है, तो भी आपका अच्छा खासा सेल होता है। और 1000 व्यक्ति अगर 100 रुपए खरीदी करता है तो सोच लीजिए आपका कम से कम 1 लाख का खरीदी होता है, और 1 लाख इंटू 12 महीना, तो सोचिए 12 लाख का कस्टमर आपके पास है। यानी एक साल में 12 लाख का सेल आपका 100 रुपए का जो कस्टमर है वो दे रहा है। लेकिन हम 100 रुपए के कस्टमर को अगर इग्नोर कर देंगे तो साल में 12 लाख का नुकसान कर देंगे। बड़े लोग को पकड़ना बहुत अच्छी बात है, पर छोटे लोग को भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि छोटे छोटे लोग क्या करते हैं, आपको कभी नाराज नहीं करते हैं, क्योंकि 100-200 को खरीदी कभी भी मना नहीं करेंगे, कभी भी उधार पैंचा नहीं करेंगे। उसके बाद आगे होता है जब हम उसके साथ, जो व्यक्ति हमारे साथ बिजनेस करने के लिए आया है, शॉर्टकट में आपको एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ जो मैं करता हूँ। जो व्यक्ति हमारे साथ बिजनेस करने के लिए आया, जो व्यक्ति करने के लिए कौन है, वो रमेश। रमेश के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले उनको 3 महीना में ट्रेनिंग दूंगा। 3 महीना में ट्रेनिंग दूंगा। क्या चीज का? सबसे पहला चीज, उनको फॉर्म भरने के लिए सिखाऊंगा, मोबाइल ऐप चलाने के लिए सिखाऊंगा, कमीशन निकालने के लिए सिखाऊंगा, लोगों से बात करने के लिए सिखाऊंगा, उनको ड्रीम बनाने के लिए सिखाऊंगा, लिस्ट बनाने के लिए सिखाऊंगा, पीवी मेंटेन करने के लिए सिखाऊंगा, किस तरह से लेग होता है, साइड मेंटेन, ये सारा चीज उनको सिखाऊंगा। 3 महीना के अंदर अंदर मुझे उस व्यक्ति को सिखा देना जरूरी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब इंजीनियर बनना चाहता है तो पहले इंजीनियर के जैसा उसके पास नॉलेज हो जाता है, उसके बाद वो इंजीनियरिंग का एग्जाम देता है, फिर पास हो जाता है, उसके बाद सरकार उसको काम करने के लिए देता है। लेकिन हम लोग पहले से ही दे देंगे तो क्या होगा, वो बर्बाद हो जाएगा, वो टूट जाएगा, और जिसके साथ जाएगा उसको पढ़ा उल्टा सीधा कर देगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को हम 3 महीना तक लगातार अगर ट्रेनिंग दे देते हैं और 3 महीने के अंदर जो छोटा छोटा नॉलेज है वो अगर हम दे देते हैं, तो मेरा ये मानना है कि वो व्यक्ति कभी भी बिजनेस को छोड़ेगा नहीं। हमारे टीम में बहुत ऐसे लोग हैं, या हर किसी के टीम में होते हैं, जो जुड़ तो जाते हैं पर उनको उनके अप्लाई नॉलेज ही नहीं देते हैं। सिल्वर हो गए, डायरेक्टर हो गए, गोल्ड हो गए, उनका चेक है 20,000 का, लेकिन 20,000 का चेक आ कैसे रहा है ये उनको पता नहीं है। पर इसमें बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि नॉलेज लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि बिना नॉलेज वाले तो पैसा कमा रहे हैं। सर आप मुझे एक चीज बताइए, बहुत लोग बार बार एग्जाम्पल देते हैं, जैसे धीरू भाई अंबानी जी का, कि बहुत कम पढ़े लिखे कम है, पर पढ़े लिखे कम जरूर है, लेकिन क्या उनके नीचे सभी लोग अनपढ़ गवार है? नहीं। अगर बिना पढ़े हुए पैसा आ सकता है तो पढ़े हुए लोगों को क्यों रखे हुए हैं वो? आप पढ़े लिखे नहीं है,
पर आपके नीचे पढ़े हुए लोग तो चाहिए ना। तो अगर आपको पढ़ने आता है तो आप पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ने आता तो पढ़े लिखे लोगों को भर्ती कर लीजिए। दो में से एक काम तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको गाड़ी चलाने नहीं आता है तो गाड़ी चलाने वाले लोगों को तो भर्ती करेंगे। आपको गाड़ी बनाने नहीं आता है तो गाड़ी बनाने वाले लोगों के पास तो गाड़ी लेके जाएंगे। सेम चीज है इस बिजनेस में कि अगर आपको पढ़ा लिखा, आप नहीं पढ़े लिखे कोई बात नहीं, लेकिन आपको पढ़े लिखे लोग तो चाहिए ही चाहिए, जो मैथ जानता है, जो बोलना जानता है, जो हिंदी समझता है, जो बात करना चाहता है। ऐसे लोग नहीं रहेंगे। आज कंपनी के जो मालिक हैं, गौतम वाली, कन्वरवीर सिंह, दीपक सूद जी, ये लोग इसलिए आज क्यों कंटिन्यू बढ़ रहे हैं? क्योंकि उनके पास नॉलेज है। हमारे पास भी नॉलेज है। इस बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं था, मैंने नॉलेज लिया और आगे बढ़ा। तो क्या करना है, 3 महीना उनके साथ काम करना है, और 3 महीना काम करने के बाद जो जो बताया कि ड्रीम लिस्ट, प्रोडक्ट लिस्ट और लोगों का लिस्ट बनवाना है, उसके बाद उनके साथ 7 काम करने के लिए उनको बोलना है। कितना काम? 7 काम। किनके साथ? जो लीडर बनना चाहते हैं उनको 7 काम हम कंटिन्यू करने के लिए बोलेंगे। पहला काम है प्रोडक्ट यूज करना है, दूसरा काम है प्रोडक्ट शेयर करना है, तीसरा काम है लोगों का लिस्ट, जो लिस्ट उसमें आ जाता है। उसके बाद उसको इनवाइट करने के लिए सिखाना है कि कैसे लोगों को इनवाइट किया जाता है, और जो व्यक्ति को पहली बार आप फील्ड में काम करने के लिए भेज रहे हैं उनके साथ बैठ के या उनके साथ कॉन्फ्रेंस पे रह करके, आज जैसे कोई व्यक्ति हमारे साथ है और मैं हूं अभी हिमाचल में, मेरे साथ कोई व्यक्ति जुड़ रहा है यूपी से, तो मैं क्या करूंगा, उनसे मैं नंबर लूंगा किसी व्यक्ति का, और वो व्यक्ति को मैं जब फोन करूंगा तो वो व्यक्ति, तीनों को कॉन्फ्रेंस पे रखूंगा। एक तो नया व्यक्ति रहेगा, एक मैं रहूंगा, और ये जो लिस्ट नंबर दिया है उनको, ताकि वो जो उनको पता चलेगा मैं बात कैसे करता हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं, सर ये डॉक्टर का नंबर है, आप बात कर लीजिएगा, इसे ज्वाइनिंग करवा दीजिएगा। तो मेरे पास तरीका होता है, मैं डॉक्टर को ज्वाइनिंग करवा लेता हूँ, लेकिन क्या वो तरीका हमारा वो नया व्यक्ति सीख पाता है? नहीं सीख पाता है। अगर हमें सिखाना है तो क्या करना है, कॉन्फ्रेंस में लेकर के तीनों को, नया डॉक्टर है जो, और जो व्यक्ति लिस्ट मुझे दिया है वो, और मैं, ताकि मैं किस तरह से उनसे बात कर रहा हूँ, ये सारा चीज एक नया व्यक्ति सीखेगा। जब सीखेगा तो अगर किसी और से बात करने की जरूरत पड़े तो ऑटोमेटिक कर लेगा। तो हमें ये सारा चीज सिखा देंगे। सिखाने के बाद 7 काम करने के लिए सिखा दिया, उनके साथ मीटिंग करना है। मीटिंग करने के बाद जब ज्वाइनिंग हो जाता है फिर टीम वर्क करना है। टीम वर्क जैसे आज की डेट में किसी के साथ मिल नहीं सकते हैं, किसी के साथ जा नहीं सकते, तो आज टीम वर्क कैसे कर सकते हैं? आज टीम वर्क करने का आसान तरीका क्या है? फोन पे, कॉन्फ्रेंस पे। मैं कल लगभग जब से लॉकडाउन हुआ तब से मैं क्या कर रहा हूँ, एक साथ में काफी लोग को कॉन्फ्रेंस पे लेता हूँ, और लेने के बाद मैं बात करता हूँ, तो एक साथ में काफी लोग सीख जाते हैं। एक व्यक्ति नया होता है लेकिन उसके साथ में 4-5 पुराने व्यक्ति होते हैं, तो 4-5 व्यक्ति सीख जाते हैं कि नया व्यक्ति से बात कैसे जाता है, नया व्यक्ति का ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे किया जाता है। जब ये सीखता है तो जो भी पुराने लोग होते हैं वो अगले कल से ये सब काम करना चालू कर देते हैं। तो ये है टीम वर्क करने का तरीका। क्योंकि पहले टीम वर्क कैसे करते थे, साथ में रह करके कर लेते थे, चलो गाड़ी में बैठो चलते हैं, लेकिन अभी तो लॉकडाउन में आप जा भी नहीं सकते हैं। उसके बाद अब जो मैं लास्ट में बताने जा रहा हूँ, 7 काम करने के बाद ये जो लीडर, आपको क्या करना है, ड्रीम बनाना है, अपना ड्रीम बनाना है। जो ड्रीम पहले बना लिए तो ड्रीम बना लिए, लेकिन अपना पीबी का ड्रीम बनाना है, जिसको डीवीआर के हिसाब से हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो अपना ड्रीम बनाना है कि अपना एक लेग में कम से कम 20 लोगों से 100 पीवी करवाएंगे। ये मेरा ड्रीम होना चाहिए। मेरा जो भी गाड़ी बंगला का ड्रीम है उसको पूरा करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिंगल लेग में, एक लेग में 20 लोगों से 100 पीवी करवाएंगे। इसी तरह से 6 लाइन में, अगर मेरा 6 लाइन है 6 लाइन, 12 लाइन है तो 12 लाइन, 4 लाइन है तो 4 लाइन। ये हमारा काम है। बहुत लोग अपना काम याद नहीं रखते हैं, अपलाइन के काम पे फोकस करते हैं, कंपनी के काम पे फोकस करते हैं। कंपनी को ये करना चाहिए, कंपनी को वो करना चाहिए, अपलाइन को ऐसा करना चाहिए, अपलाइन को वैसा करना चाहिए, कंपनी को ये लीडर लाना चाहिए, अपलाइन को ये लीडर लाना चाहिए, कंपनी को ये प्रोडक्ट करना चाहिए। दुनिया भर के कंपनी का काम, अपना काम याद ही नहीं रहता है। जब अपना काम याद नहीं है तो दूसरे के काम पे फोकस करने का आपका हक ही नहीं है। हमारा काम क्या है, ट्रेनिंग लेना, ट्रेनिंग देना, नए लोग से बात करना, लिस्ट बनाना। तो अपना काम 100% करिए, कामयाब हो जाएंगे। कंपनी का काम है अपना, अपलाइन का काम है अपना, सभी लोग अपना अपना काम करते हैं, लेकिन जब हम अपना काम भूल जाते हैं कामयाबी दूर हो जाता है। सबसे पहला चीज है आपको यहाँ पे बनाना है कि एक लेग में कम से कम 20 लोगों से 100 पीवी करवाना है। ओके। दूसरा चीज, आपके उसी लेग में कम से कम
60 पीवी वाले लोग होना चाहिए। जैसे अभी मान लीजिए एक लेग में 100 लोग जुड़ा हुआ है या एक लेग में 50 लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोग 100 पीवी नहीं कर पाते हैं। पर जो 100 पीवी किया है, 100 पीवी अगर आप 20 लोग का ड्रीम बनाए हैं, मानता हूं 20 लोग शुरुआत में नहीं होगा, कोई बात नहीं, 5 लोग तो होगा, 10 लोग तो होगा, 20 लोग बाद में 20 लोग हो जाएगा, 25 लोग हो जाएगा, 60 लोग हो जाएगा। लेकिन हमें टारगेट पहली बार लेना है कि कम से कम 20 लोगों को करना है। जैसे इस महीने किया 5 लोगों को, अगले महीने किया 5, तो 5 10 लोग हो गया, फिर तीसरे महीना 15, फिर चौथे महीना 20 हो गया। ऐसे कर कर स्टेप बाय स्टेप चढ़ाना है, यानी 20 लोगों का टारगेट रखना है कि मुझे 20 लोगों को क्लियर इसमें करना है। पहला लेग, पहला काम। दूसरा है 60 लोगों का, 60 पीवी के लिए कम से कम 20 लोगों को तैयार करना है। उसके बाद तीसरा है 30 पीवी वाले कम से कम 20 लोग होना चाहिए जो न्यू ज्वाइनिंग होता है। आपको ये भी देखना है कि हर लेग में कितने नए ज्वाइनिंग हो रहा है, तो कम से कम 20 लोगों को नया ज्वाइनिंग करवाना ही करवाना है एक महीने में। ये जब टारगेट बनाएंगे तो क्या होगा, मान लीजिए आपके टीम के अंदर 15 ज्वाइनिंग हुआ है और 5 ज्वाइनिंग और करना है, तो आप उस टीम में लीडर को भगाएंगे, लीडर को बोलेंगे कि यार एक एक ज्वाइनिंग और करवाओ, एक एक ज्वाइनिंग और करवाओ। जब हमारा लेग वाइज टारगेट नहीं होता है तो लास्ट में हम डाउन हो जाते हैं। तो हमारा लेग वाइज टारगेट होना चाहिए, पहले 100 पी वाले 20 लोग, 60 पी वाले 20 लोग, 30 पी वाले 20 लोग, और कम से कम एवरी मंथ, जैसे आज चैंपियन डे हम लोग मना रहे हैं इस जूम ऐप के ऊपर, तो हमें क्या करना चाहिए, हर लेग में से कम 10 लोगों को फास्ट स्टार्ट 8% करवाना है। ये ड्रीम होना चाहिए, अपना एक टारगेट होना चाहिए। जब आप पहला काम क्या रखें, 100 पी वाले 20 लोग, 60 पी वाले 20 लोग, 30 पी वाले 20 लोग और 300 पी वाले 10 लोग। 300 पीवी करेंगे तो फास्ट स्टार्ट 8% हो जाता है, जो कम से कम 282 है। तो 300 पीवी का टारगेट बनाइए। अगर ये आप 4 स्टेप पे काम करते हैं तो आपका टोटल पीवी होता है एक लेग के अंदर 6000 पीवी। चलो मैं मानता हूं कि आप ये टारगेट बनाए हुए हैं, एक ही महीने में नहीं होगा, लेकिन आप अगर इस पे काम करना चालू करेंगे तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना में ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर आप ये 4 महीने के अंदर अंदर आप 6 लाइन में से करने लग जाते हैं तो आपका बहुत अच्छा खासा चेक आने लगता है, लमसम 2 से 2.5 लाख का चेक इस कंडीशन में आता है। ये रहा सारा चीज हमारा जो काम मैं करता हूँ इसके हिसाब से। और मैं बात करता हूँ टीम के अंदर डीबीआर जरूर निकलवाएं। डीबीआर जो होता है डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस रिपोर्ट। जैसे आज कल क्लोजिंग हुआ है, आज सभी लीडर को क्या करना चाहिए, अपने टीम से पता करना चाहिए कि आपके टोटल टीम से कितने लोग अचीवमेंट लिया है। एज ए लीडर मैं क्या करूंगा, लिस्ट मंगाऊंगा टीम से, कितने लोग 8% हुआ है, कितने लोग 11% हुआ है, कितने लोग 14% हुआ है, कितने लोग 20% पे हुआ है, कितने लोग डायरेक्टर हुआ है, कितने लोग सिल्वर हुआ है, कितने लोग गोल्ड हुआ है, कितने लोग क्राउन हुआ है, कितने लोग डायमंड हुआ है। अब मेरा 2 दिन का काम रहेगा इन सभी लोगों को बधाई देना, जितने लोगों को मैं दे सकता हूँ डायरेक्टली। तो कम से कम 100-200 लोगों को मैं लिस्ट बना लिया, और लिस्ट बनाने के बाद मान लीजिए हमारे टीम के अंदर कोई व्यक्ति 8% हुआ है, और उनको अगर मैं फोन करता हूँ सामने से, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम मनोज कुमार यादव है और मैं वेस्टीज कंपनी के अंदर 8 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं आपके अपलाइन होता हूँ पंकज महाले जी के ऊपर या तो विक्रम सर के ऊपर। बहुत अच्छा लगा आपका लेवल देख करके, मैं बहुत बहुत बधाई करना चाहूंगा, कॉन्ग्रेचुलेसन, आप इस लेवल को अचीव किए। मुझे तो बहुत विश्वास हुआ आपको ये देख करके, बहुत भरोसा हुआ कि हमारे टीम के अंदर काफी ऐसे एक्साइटमेंट लोग हैं जो इस लेवल को अचीव कर लिए लॉकडाउन के तहत भी। तो मैं 1 मिनट जानना चाहूंगा कि आप इस लेवल को इतना मुसीबत में भी, इतना मुश्किल घड़ी में भी कैसे ले लिए। ये वर्ड जब हम बोलते हैं ना तो अगला व्यक्ति बहुत खुश होते हैं, क्या बात है यार, जानना चाहते हैं। बहुत लोग क्या है, सिर्फ सुनाना चाहते हैं, क्या करते हैं, चलिए सर ये बहुत अच्छा लेवल है 8% आपका, लेकिन चलिए आगे कैसे काम करना है मैं बताता हूँ। अरे भाई आगे मत बताओ, अभी पहले आप उनसे जानो कि वो कहाँ तक जानकारी उनके पास है, पहले उनसे जानिए फिर उनको बताइए। हम लोग उनको जानते नहीं है, बताना चालू कर देते हैं। शायद आप जो उनको बताना चाह रहे हैं वो कहीं कहीं और से जानकारी उनको हो चुका है, तो मन में सोच रहे होंगे यार यार ये तो जब मैं जानता ही हूँ। वो क्या सोच रहे होंगे, मन में सोच रहे होंगे ये तो मैं जानता ही हूँ, तो वो आपके बात को ज्यादा वजन लेंगे नहीं। तो पहले उस व्यक्ति से पूछना है कि सर ये जो 8% आप ऐसे लॉकडाउन के दरमियान जो लिए हैं, इसके लिए सर आप कैसे किए, मैं जानना चाहता हूँ आपसे। वो जब बताएंगे
उसके बाद फिर उनको आइडिया दीजिए कि वेरी गुड, बहुत अच्छा है, आप इस लेवल को लिए, पर मैं ये चाहता हूं सर कि इस महीने आप अपने नीचे कम से कम 6 लोगों को 8% करवाइए। ये उनका टारगेट हो गया। तो चलिए मैं आपका नाम लिख लेता हूं और मैं आपका टारगेट लिख लेता हूं कि इस महीने आप अपने नीचे 6 लोगों को 8% करवाएंगे। हाँ, इसमें कोई भी त्रुटि आपको आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी सपोर्ट चाहिए, मेरा नंबर ये है, आप मुझे याद कर सकते हैं, आप मेरे से सहयोग ले सकते हैं, आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, विश यू वेल। ये होता है डीबीआर कि आपके टीम के अंदर जितने लोग कामयाब हुए हैं एक पिछले महीने के अंदर अंदर, उनको आपके पास लिस्ट आना चाहिए। और वो लिस्ट में बेहतरीन, जैसे आज काफी सारे लीडर अपने टीम के अंदर लिस्ट बनाने में लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पीवी देख लिए, खुश हो गए, पीवी कहाँ से आया है उनको पता ही नहीं है। पीवी, बहुत सारे लोग ऐसे हुए होंगे जो शायद 10-20 हजार का बिल मार दिए होंगे। अब 20 हजार का बिल मार दिए, उनके अप्लायंस शायद नेगेटिव हो गया होगा। अब जो व्यक्ति 20 हजार का प्रोडक्ट उठाया है, वो तो अपलाइन के भरोसे उठाया था, लेकिन अपलाइन नेगेटिव हो गया है, तो अब वो व्यक्ति क्या करेगा? वो व्यक्ति तो अपलाइन को जानता ही नहीं है। लेकिन अगर उस व्यक्ति जो 20,000 का प्रोडक्ट उठाया है, उसके पास नंबर आपका चला गया और आप उनको ये बोल दिए कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, तो जब उनके अपलाइन नेगेटिव हुआ है तो वो डायरेक्ट आपको फोन करेगा और आपके साथ काम करना चालू कर देगा। कभी भी वो नेगेटिव नहीं होगा। और जो 20,000 का प्रोडक्ट उठाया है उसको आप सेलिंग करवाने में काम करेंगे, उसके साथ प्रोडक्ट को निकलवाने में काम कर जाएंगे, फिर वो कभी नेगेटिव होने वाला नहीं है। तो एजे अपलाइन ये सिस्टम काम करता है कि आपका डीवीआर होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस रिपोर्ट बनवाना ही बनवाना है। अगर आप इस तरह से काम करने लग जाते हैं तो मेरा उम्मीद ऐसा है और जो मेरा आइडिया है, जो मैं काम करता हूँ, कभी भी आपका बिजनेस डाउन नहीं होता है, कभी भी आप इस बिजनेस से गायब नहीं होते हैं, कभी भी आपको कोई डिस्चार्ज नहीं कर सकता है, कभी भी आपका बिजनेस डाउन नहीं हो सकता है, कभी भी आपका चेक डाउन नहीं हो सकता है, कभी भी आपका मोटिवेशनल डाउन नहीं हो सकता है। ये मैं इतने साल में इस तरह से मैं काम करता हूँ और मैं कभी भी आज तक के नाराज नहीं होता हूँ, ना टीम से, ना अप्लायंस से, ना कंपनी से, ना बिजनेस से, क्योंकि कंपनी के काम के ऊपर मैं फोकस नहीं करता हूँ, अपलायन के काम के ऊपर फोकस नहीं करता हूँ। अपलायन को मैं बोलूंगा सर 5 बजे उठिए तो मैं उठूंगा, ये मेरा काम है 5 बजे उठना, अपलायन का काम नहीं है। 12 बजे मीटिंग करेंगे कि नहीं करेंगे वो मेरा काम है, मेरा काम है अटेंड होना। वो मीटिंग करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है। ये रहा सारा आज का मेरा ट्रेनिंग पार्ट जो मैं कर करके आगे बढ़ा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा और आगे जब इस चीज को करने लग जाएंगे 100% कामयाब आप होंगे। इसी के साथ मैं आप सभी लोग को बहुत बहुत बधाई, सभी लोग को गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओके, मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा हमारे जो मास्टर ऑफ सेरेमनी है पुष्कर साहू जी। ओके सर, थैंक यू, विश यू वेल।